साथियों, वित्त विभाग के अनुसार माह जुलाई 2021 देय माह अगस्त 2021 के सभी डीडीओ के वेतन बिल ऑटो जनरेट एवं ऑटो प्रोसेस पेमेंट किए जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु कोषाधिकारियों को सर्वर सर्टिफिकेट की आवश्यकता के संबंध में भी कोषाधिकारियों का सर्वर सर्टिफिकेट बनवाने के संबंध में राजस्थान सरकार के निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर के द्वारा एक आदेश 15 जून को 2021 को जारी हुआ था और आज अब इसी के साथ ही आज 17 जून 2021 को भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑटो सैलरी प्रोसेस अंडर आईएफएमएस के अंतर्गत आदेश जारी हो चुका है और इसमें साफ बताया गया है कि वेतन भुगतान के विवरण में दक्षता बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 से ऑटो विवरण शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में आईएफएमएस के दायरे में आईटी सक्षम प्रणाली मैनुअल हस्तक्षेप के बिन निश्चित समय अंतराल में वेतन से ऑटो विवरण की सुविधा होगी और इसी के साथ साथ ही यह बताया गया है कि 1 जुलाई 2021 से ये ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया पहले जुलाई 2021 से ट्रेजरी जयपुर ग्रामीण के साथ शुरू की जाएगी और जुलाई में भुगतान किए गए जून के वेतन बिल और 1 अगस्त 2021 से सभी हितधारकों के लिए शुरू हो जाएगी। साथियों, ये जो सैलरी का प्रोसेस होगा और इसकी जो टाइमलाइन है और इसके सारे दिशा निर्देश दे रखे हैं वह मैं आपको एक एक करके मैं समझाता जाता हूँ कि किस प्रकार ये कार्य करने हैं और कब कब क्या क्या करना है और कितने समय के लिए कार्य हमें करने पड़ेंगे। साथियों, ऑटो सैलरी प्रोसेस संबंधी सामान्य जानकारी। दिनांक 1 जुलाई 2021 से ऑटो सैलरी प्रोसेस का ट्रायल जयपुर ग्रामीण ट्रेजरी से शुरू होगा। जून 2021 देय जुलाई 2021 के बिल ऑटो प्रोसेस के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। 1 अगस्त 2021 से सभी जिलों एवं कोषालयों में ऑटो बिल प्रोसेस होंगे। डीडीओ पीडी खाताधारक ट्रेजरी ऑफिसर भुगतान दावों की शुद्धता हेतु उत्तरदायी होंगे। इसी के साथ सैलरी प्रोसेस एवं संशोधन प्रक्रिया पूर्णतया ओटीपी पर आधारित ही होगी और इसी के साथ ऑटो सैलरी प्रोसेस प्रक्रिया के लागू होने से पूर्व ही एनआईसी एवं डीटीओ द्वारा वर्चुअल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा ताकि ऑटो प्रोसेस में आसानी रहे। सैलरी माह की दिनांक 1 से 15 तारीख तक डीडीओ द्वारा सैलरी डिटेल, मास्टर डाटा, एम्प्लॉय चयन, अब्सेंटी स्टेटमेंट आदि में ओटीपी बेस्ड संशोधन किया जा सकेगा। एसआई, जीपीएफ, एनपीएस, आयकर आदि की जांच और सत्यापन एम्प्लॉय द्वारा ही प्रतिमाह 1 से 10 तारीख के बीच किया जा सकेगा, जिस पर डीडीओ द्वारा 15 तारीख तक कार्रवाई करनी है। और इसी के साथ दिनांक 16 से 22 तारीख के दौरान पिछले माह के डाटा के अनुसार सैलरी बिल ऑटो अलोकेट होंगे और ऑटो प्रोसेस बिल ट्रेजरी सिस्टम पर उपलब्ध होंगे। ट्रेजरी में बिल पहुंचने पर आगामी 2 कार्य दिवसों में टोकन नंबर जारी होंगे एवं ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा बिलों की जांच एवं ऑब्जेक्शन का कार्य भी 2 कार्य दिवसों में किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों और बहुत ही सारे जो पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इसी के साथ इसके बाद आगे की संपूर्ण प्रक्रिया भी ऑटोमेटिक प्रोसेस के साथ ही होगी। साथियों, वेतन बिलों के स्वचालन यानी ऑटो प्रोसेस के लिए निम्नलिखित निर्देश सभी पर लागू होंगे और इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। डीडीओ पीडी खाताधारक सटीक मास्टर डेटे का रखरखाव और नियमों के अनुसार वेतन बिल तैयार करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यदि कोई गलत भुगतान होता है तो अगले माह के वेतन से तत्काल उसकी वसूली की जाएगी। और अगला दे रखा है, किसी भी हालत में डीडीओ पीडी खाताधारक द्वारा सिस्टम की लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी से भी साझा नहीं करेंगे। अगला बिंदु है, वेतन के बिल ई ट्रेजरी अधिकारी डीटीए के नाम से बने एकल सर्वर प्रमाण पत्र के माध्यम से पारित, संसाधित और प्रमाणित ईसीएस फाइलों को पारित किया जाएगा। डीटीओ पीडी खाताधारक सभी ट्रेजरी अधिकारी भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और इसी के साथ कोषागार अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर बिलों की जांच प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी होंगे। ईसीएस फाइलें ट्रेजरी अधिकारियों के सर्वर प्रमाण पत्रों के अनुसार स्वचालित रूप से जनरेट होगी। अगला बिंदु दे रखा है, डीडीओ पीडी खाताधारकों के नाम पदनाम का विवरण सिस्टम के माध्यम से बिलों पर मुद्रित प्रदर्शित किया जाएगा। डीडीओ का रजिस्ट्रेशन इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य होगा। इसी के साथ दे रखा है, डीडीओ पीडी खाताधारक कोषाधिकारी ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए सिस्टम में सही मोबाइल नंबर दर्ज करने सुनिश्चित करेंगे। एकदम करेक्ट मोबाइल नंबर इसमें होने चाहिए। और आगे दे रखा है, इसमें आईटी सक्षम प्रणाली पर निर्धारित समय सीमा पर सभी हितधारकों के लिए लागू होगी और इसी के साथ
विभागाध्यक्ष वेतन भुगतान की मासिक स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऑटो सैलरी प्रोसेस के माध्यम से सही भुगतान किया गया है या नहीं। और एचओडी इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किए गए बिलों के लिए ऑडिट की व्यवस्था भी करेंगे। साथियों, ऑडिट की व्यवस्था भी इसके अंदर शामिल में है। और इसी के साथ मार्च से अप्रैल के वेतन के लिए सिस्टम अगले वित्तीय वर्ष के लिए पहले कार्य दिवस और बजट की उपलब्धता के अनुसार बिलों के स्वचालित रूप से अग्रेषित करेगा। साथियों, बिल्कुल स्वचालित रूप से ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। और आगे दे रखा है, बाद में भुगतान स्वचालन प्रक्रियाओं के साथ एकल ट्रेजरी कार्य भी विकसित किए जाएंगे। ऑटो सैलरी प्रोसेस अंडर आईएफएमएस और स्टार्टेड होगी ये 1 जुलाई 2021 से। और सभी जो निर्देश है और किस प्रकार से प्रक्रिया होगी इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और इसी के साथ ये पूरा आदेश भी है और इसके अंदर जो सारी टाइमलाइन भी दे रखी है कि कब किस किस को क्या क्या काम करने हैं और कब ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। और पूरी टाइमलाइन इसमें दे रखी है कि कब क्या क्या इसमें प्रोसेस करने हैं और कितना कितना इसके अंदर टाइमिंग दे रखा है। तो इस सभी की जानकारी अब आपको मिल चुकी है। और इसी के साथ अब ये जो सिस्टम लागू है और वह शीघ्र लागू हो जाएगा और लागू होने के तुरंत बाद ही सारा काम ऑटोमेटिक सारा होने लग जाएगा। और इसके लिए जो विभाग की तरफ से कोषाधिकारियों और डीडीओ को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो किस प्रकार से अब आगे कार्य करेंगे।